नमस्कार प्रिय विद्यार्थियों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब प्लेटफॉर्म उदय एजुकेशन और उदय स्टडी क्लासेज में। विद्यार्थियों, आज के इस वीडियो में अपन डिस्कस करने वाले हैं बोर्ड परीक्षा 2023 की दृष्टि से इम्पोर्टेंट कक्षा 8 के विज्ञान विषय के पेपर के बारे में, जो कि आपके आने वाले बोर्ड एग्जाम की दृष्टि से वेरी वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा और आप सभी विद्यार्थियों के लिए पेपर ये वरदान साबित होने वाला है। तो आपसे निवेदन रहेगा, वीडियो को अंत तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो विद्यार्थियों चैनल को सब्सक्राइब है वो जरूर कर दीजिएगा। बिल्कुल ये पेपर है आप सभी के लिए फुल सॉल्यूशन के साथ में रहेगा। यदि प्रत्येक प्रश्न का उत्तर भी साथ में है और अच्छे से आप यहाँ से याद कर सकते हैं और इस पेपर में से ज़्यादातर प्रश्न आने की संभावना आपके बोर्ड की परीक्षा में रहेगी। तो विद्यार्थियों से एक बार पुनः निवेदन रहेगा, अंत तक जरूर देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। सबसे पहले देखिए, यहाँ पे समय है वो आपको 2.5 घंटे का दिया जा रहा है और आपका पूर्णांक है वो 80 नंबर का रहेगा, यानी आपका पेपर है वो 80 नंबर का रहेगा। यहाँ पे निर्देश है, इनको सबसे पहले आपको पढ़ लेना है। परीक्षार्थी सर्वप्रथम अपने प्रवेश पत्र के ऊपर नामांकन यानी रोल नंबर है वो लिख ले हुए सभी प्रश्न हल करने अनिवार्य हैं और प्रत्येक प्रश्न का उत्तर प्रश्नों के साथ उत्तर के लिए दिए गए रिक्त स्थान में ही लिखे, यानी आपको पेपर इस बार ऐसा मिलेगा उसके अंदर खाली जगह होगी, उसी के अंदर आपको अपने उत्तर है वो लिखने हैं। चलिए पहला प्रश्न देखिए, अग्निरोधक प्लास्टिक का उदाहरण है मेलामाइन, पॉलीथीन, पीवीसी, नाइक्रोम। तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर क्या होगा? अग्निरोधक जो प्लास्टिक है वो मेलामाइन है। तो ऑप्शन नंबर अ रहेगा इसका सही उत्तर। ये आपके 1 नंबर का प्रश्न रहेगा। फिर उसके बाद में दूसरा प्रश्न, निम्न में से कौन सा जीवाश्म ईंधन है? तो कोयला, पेट्रोलियम, प्राकृतिक गैस। विद्यार्थियों ये सभी के सभी क्या हैं? जीवाश्म ईंधन है। तो अपना सही उत्तर होगा उपयुक्त सभी ऑप्शन नंबर द। बढ़ते अगले प्रश्न की ओर। प्रश्न संख्या 3, पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थों में लगी आग को बुझाने में उपयोगी कौन है? तो इसमें होगा CO2। CO2 से जो पेट्रोल जैसे ज्वलनशील पदार्थ हैं उसके अंदर अगर आग लग जाती है तो अपन CO2 के माध्यम से उनको बुझा सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ब रहेगा इसका सही उत्तर। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 4 से लेकर 6 तक। इसमें सत्य के आगे टी लगाना है और असत्य के आगे एफ लगाना है। तो इसमें देखिए, निषेचन के पश्चात दिया गया अंडा एक एकल कोशिका है, क्या यह सही बात है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही बात है। निषेचन के बाद में अंडा एक एकल कोशिका बच जाती है, तो बिल्कुल ऑप्शन नंबर इसमें आपका टी सही रहेगा, ठीक है ना। उसी तरह से देखिए 5वां प्रश्न, किशोरावस्था में लड़कों का स्वर उच्च तीव्रता वाला होता है, क्या ये सही है या गलत है? तो बिल्कुल ये गलत है, एफ हो जाएगा, ठीक है ना। तो किशोरावस्था में लड़कों का उच्च तीव्रता वाला नहीं होता है। अगला देखिए 6वां प्रश्न, आवेशित कांच की छड़ आवेशित प्लास्टिक स्ट्रा को आकर्षित करती है, यह सही है या फिर गलत है? तो बिल्कुल ये सही है। फिर उसके बाद में 7वां प्रश्न, कमरे के ताप पर माचिस की तिल्ली स्वयं आग क्यों नहीं पकड़ती है? यानी कमरे का ताप अधिक होता है लेकिन फिर भी माचिस की तिल्ली है वो खुद आग क्यों नहीं पकड़ती है? क्योंकि कमरे का जो ज्वलन ताप से तिल्ली का ज्वलन ताप अधिक होता है, इसीलिए तिल्ली स्वयं नहीं जलती। यानी कमरे का जो ज्वलन ताप होता है वो तिल्ली के जो ज्वलन ताप है उनसे अधिक नहीं होता है, इस कारण से तिल्ली है वो नहीं जलती हैं। अगला देखिए प्रश्न संख्या 8, ऐसे 2 जंतुओं के नाम लिखिए जिनमें अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। तो विद्यार्थियों ऐसा कौन से होंगे? एक तो आपका अमीबा हो जाएगा और एक हो जाएगा पैरामीशियम, ठीक है ना। तो ये 2 ऐसे आपके जंतु हो जाएंगे जिसके अंदर अलैंगिक जनन विखंडन द्वारा होता है। अगला प्रश्न है, ये सारे के सारे आपके सिलेबस पर आधारित हैं, बिल्कुल जैसा बोर्ड ने पैटर्न जारी किया है उसी के अनुसार ये पेपर में लेके आया हूँ। रुधिर में नमक की मात्रा का संतुलन किस हार्मोन से होता है? तो विद्यार्थियों इसका सही आंसर होगा एड्रेनालिन नामक जो हार्मोन है उसके कारण से रुधिर के अंदर है वो नमक की मात्रा का संतुलन है वो हार्मोन से होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 10, सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाइए। तो सरल विद्युतदर्शी का चित्र बनाना इस तरह से आप बना सकते हैं, ये देख लीजिए आप चित्र, बिल्कुल ऐसे ही आपको बनाना है। फिर उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 11, सौर परिवार का चित्र बनाइए। यानी सौर परिवार आपको पता है सौर मंडल में 8 ग्रह होते हैं, तो इसको बिल्कुल बीच में जो केंद्र में आपका सूर्य, फिर उसके बाद में बुध, शुक्र, फिर उसके बाद में पृथ्वी,
फिर उसके बाद में मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण और वरुण। इस तरह से ये 8 ग्रह के नाम लिखने हैं। यहाँ पे पूरे ग्रहों के नाम नहीं लिखे हुए हैं, लेकिन आपको पूरे ग्रहों के नाम लिखने हैं। फिर उसके बाद में देखिए प्रश्न संख्या 12। विद्यार्थियों मैं फटाफट समझा रहा हूँ ताकि आपका समय है वो ज़्यादा वेस्ट ना हो और सारे प्रश्नों को मैं कवर करवा लूँ। चलिए अगला प्रश्न है 12वां। हमारे जीवन में उपयोगी सूक्ष्म जीवों के बारे में 4 पंक्तियाँ लिखिए। यानी हमारे जीवन में ऐसे कौन कौन से सूक्ष्म जीव हैं जो कि उपयोगी हैं, उनके लिए 4 पंक्तियाँ आपको लिखनी है। तो यहाँ पे देखिए लेस जो बेसिक लक नामक जो जीवाणु होता है वो दूध को दही में परिवर्तित कर देता है, यानी दूध होता है उसका दही में बदल देता है। दूसरा देखिए दूध, दही, पनीर, यीस्ट का उपयोग होता है। उसी तरह से देखिए औषधियों के रूप में प्रतिजैविक काम करता है और केक व ब्रेड में यीस्ट का उपयोग होता है। तो इस तरह से यीस्ट के उपयोग आपको बताने थे, तो बिल्कुल ये आपके हो जाएंगे। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 13। उदाहरण देकर प्रदर्शित कीजिए कि प्लास्टिक की प्रकृति असंचारक होती है। तो उदाहरण देके आपको बताना है प्लास्टिक पानी व वायु से अभिक्रिया नहीं करता है और प्लास्टिक का संचारक आसानी से नहीं होता है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 14। निशय चारणी में समूह 1 का समूह 2 से मिलान कीजिए। तो समूह 1 है, इसमें लंदन है, तो लंदन में क्या मिलता है? कोयला गैस मिलती है। उसी तरह से पेनसिल्वेनिया में क्या मिलता है? तो पेनसिल्वेनिया में प्रथम तेल कुआं मिला है। असम में क्या है? तो असम में क्या हो जाएगा? पेट्रोलियम। और कृष्णा गोदावरी डेल्टा में क्या है? प्राकृतिक गैस। तो इस तरह से आपको इनमें मिलान करना था। अगला प्रश्न देखिए प्रश्न संख्या 15। नीचे दिए गए वाक्यों की सत्यता की जांच तथा सत्य के या फिर असत्य के लिए सही या फिर गलत का निशान आपको लगाना है। सत्य के ऊपर लगाना है पहली बात तो है, अगर असत्य है तो असत्य के ऊपर सही का निशान लगाना है। तो यहाँ पे देखिए जैव विविधता का अर्थ किसी विशिष्ट क्षेत्र में पाए जाने वाले सजीवों की विभिन्न किस्मों से हैं। बिल्कुल सही बात है, जैव विविधता उन्हीं को तो बोलेंगे ना जो कि किसी क्षेत्र में पाए जाने वाले जो जीव हैं उनकी किस्म। अगला देखिए ब संकटपन्न स्पीसीज वे हैं जो विलुप्त होने की कगार पर नहीं है, ये असत्य है। संकटपन्न का मतलब क्या होता है? ऐसे जीव जो कि समाप्त होने वाले कगार पे हो या फिर समाप्त होने वाले हो, तो उसे अपन क्या कहते हैं? संकटपन्न कहते हैं। लेकिन यहाँ पे नहीं का मतलब तो ये गलत हो गया, तो बिल्कुल यहाँ पे ये असत्य हो जाएगा। उसी तरह से देखिए रेड डाटा पुस्तक में संकटपन्न स्पीसीज का रिकॉर्ड रखा जाता है, बिल्कुल सही बात है विद्यार्थियों। रेड डाटा एक पुस्तक होती है, उसके अंदर जो समाप्त होने वाले या फिर संकटपन्न जो जीव हैं उनका क्या करते हैं? रिकॉर्ड रखते हैं, तो ये सत्य बात है। और देखिए विशेष क्षेत्रीय स्पीसीज संपूर्ण जगत में पाई जाती है, ये गलत बात है। अलग अलग क्षेत्रों में, कुछ ही क्षेत्रों में ये पाई जाती है। प्रश्न संख्या 16। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं भी एक जगह से दूसरी जगह पर गति किस प्रकार से करता है? अमीबा का नमक के चित्र बनाइए। तो ये थोड़ा सा बड़ा है, आप देख लीजिएगा। अमीबा एक कोशिकीय जीव होते हैं भी एक अमीबा है एक कोशिकीय जीव होते हुए भी एक जगह से दूसरी जगह पर गति कर पाता है। अमीबा के मुख्य भाग पर परिवर्तित केंद्र उभरते हैं जो कि पादप कहलाते हैं। तो इस तरह से अमीबा का आपको चित्र बनाना है। केंद्र कौन सा है, भोजनाभि कौन सा है, पादप कौन सा है, ये सारे के सारे आप यहाँ पे लिख सकते हैं। प्रश्न संख्या 17। बल किसे कहते हैं? अन्योन्य क्रिया के कारण बल कैसे कार्य करता है? तो विद्यार्थियों ये वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगा, इस वीडियो को रोक के इसका उत्तर आप पढ़ सकते हैं। फिर उसके बाद में 18वां प्रश्न है कि व्याख्या कीजिए सर्पी घर्षण स्थैतिक घर्षण से कम क्यों होता है? तो बिल्कुल यहाँ पे आपको व्याख्या करनी है। प्रश्न संख्या 19। एक दोलन 4 सेकंड में 40 बार दोलन करता है, तो इसका आवर्त काल है वो आपको ज्ञात करना है। तो आवर्त काल ज्ञात करने के लिए ये सूत्र होता है आवर्ती बराबर दोलनों की संख्या बटा समय सेकंड में। तो इस तरह से ये आपका इसका उत्तर निकालेंगे तो आपका उत्तर आ जाएगा। अगला प्रश्न है विद्युत लेपन विधि किसे कहते हैं? इसके 2 उपयोग लिखिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम की दृष्टि से। अगला प्रश्न है आकाश के किस भाग में तथा वर्ष में किस समय निम्नांकित दिखाई देते हैं? तो सप्त ऋषि तारामंडल और ध्रुव तारा आकाश के किस भाग में होता है? सप्तऋषि तारामंडल वर्ष के शीतकाल में दिखाई देते हैं, जबकि ध्रुव तारा है वर्ष के सारे दिनों में ये दिखाई देता है और ये उत्तर दिशा की ओर इंगित करता है। मिट्टी क्या है तथा
पौधों के लिए ये क्यों आवश्यक है, पौधों को जल क्यों आवश्यक है, या समझाइए। अथवा में यह प्रश्न आपको मिल जाएगा, या तो मिट्टी क्या, ये आप लिख दीजिए, या फिर पौधों में जल क्यों आवश्यक है। अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 23, धातुओं के प्रमुख उपयोग लिखिए, या अधातुओं का हमारे जीवन में क्या उपयोग है, ये आपको लिखना है। और अगला प्रश्न है प्रश्न संख्या 24, दो दर्पण एक दूसरे से लंबवत रखे हुए हैं, प्रकाश की एक किरण एक दर्पण पर 30 डिग्री के कोण पर आवर्तित होती है, जैसे कि निम्न चित्र में दर्शाया गया है, और दूसरे दर्पण में परावर्तित होने वाली परावर्तित किरण है वो आपको बतानी है। तो इसमें परावर्तित किरण क्या होगी वो आराम से आप निकाल के बता सकते हैं। या फिर सड़क दुर्घटना के कोई कारण लिखिए। विद्यार्थियों ये प्रश्न है ना वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है सड़क दुर्घटना के बारे में। और अंतिम प्रश्न रहेगा आपके पौधा घर प्रभाव का अपने शब्दों में वर्णन कीजिए, या फिर स्वस्थता से आप क्या समझते हैं। दो दो प्रश्न साथ में आएंगे, या तो ऊपर वाले दो करने हैं या फिर नीचे वाले करने हैं। तो विद्यार्थियों ये था कक्षा 8 का विज्ञान का पेपर, पूरा का पूरा पेपर वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दोबारा से देख लीजिएगा, सारे प्रश्नों को आप अपनी पासबुक में टिक कर लीजिएगा और फिर उसको आराम से याद कर लीजिएगा। तो विद्यार्थियों ऐसे ही पेपर आपको डाउनलोड करना है तो आप हमारी वेबसाइट पे जा सकते हैं, गूगल में जाके सर्च कीजिए udaystudy.com। क्या करना है, उदय स्टडी, वहाँ पे क्लास 6 to 10th वाला ऑप्शन मिलेगा, वहाँ से आप पेपर डाउनलोड कर सकते हैं। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।